नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के खोज के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका है क्या। तो सबसे पहले इस घर को देखिए। ये घर किन चीजों से बना है? इसकी सबसे जरूरी चीज क्या है? सोचिए जरा। दरअसल देखा जाए तो ये घर है वो एक एक ईंट को जगह पर रखने के बाद बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक ईंट है, ऐसी ही बहुत सारी ईंटों को मिलाने से हमारा घर बना है। तो जो शेल है यानी कि जो कोशिका है, उसमें भी कुछ इस तरीके का काम होता है। जो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। हमारा शरीर ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का शरीर इन छोटे छोटे सेल से यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था सर रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उन्हें देखा था, और फिर इन्होंने पाया था कि जो कॉर्क होती है जो बोतलों पे लगाई जाती है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर अज्यूम किया यानी कि सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर उन्होंने ये बताया कि कोशिका कुछ इस तरीके की होती होगी और इनमें ये चीजें होती होंगी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1674 में शैवाल और प्रोटोजोआ में पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। इन्होंने इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये जो जीव होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो 1674 में इन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। दरअसल जो कोशिकाएं हैं वो हमारे रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को दर्शाती है। दरअसल हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई एक कोशिका ही होगी। कोशिकाएं स्वतः जनन का समर्थ भी रखती हैं। इसका मतलब वो अपने आप को एक से ज्यादा बना सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कोशिका से एक से ज्यादा कोशिकाएं बन सकती हैं, यानी कि उनमें प्रजनन हो सकता है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जो हमारे कोशिका हैं वही तो मिलकर हमें बनाती हैं। कोशिका जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे, और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर कोशिका ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। क्या सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है? हम ये तो जानते हैं कि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, परंतु क्या सब एक समान के आकार की होती हैं? चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्म की, तो माइकोप्लाज्म का साइज यानी कि जो आकार होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.1 गुने में 10 की पावर -6। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा छोटा होगा। वहीं पर अगर हम अंडों की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज होता है यानी कि जो आकार होता है वो होता है 170 मिलीमीटर गुने में 130 मिलीमीटर, जो कि काफी बड़ा है। यानी कि हम इसे आंखों से देख सकते हैं, वहीं माइक्रोप्लाज्म तो आंखों से दिखता भी नहीं। वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं न्यूरॉन का, यानी कि तांत्रिक कोशिका का। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है, जो हमारे पूरे पैर में होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका कहाँ 0.1 माइक्रोमीटर की है तो वहीं 1 मीटर की भी है। तो यानी कि कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है। कोशिकाओं की अनेक आकृति भी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ कोशिका गोल है, कुछ लंबी है, कुछ स्प्रिंग की तरह है, कुछ कौमे जैसी दिखती है।
वहीं पे कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होती हैं जिनका कोई आकार ही नहीं होता, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई आकार नहीं होता, ये अपने आकार को बदल सकता है। अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इससे हमें एक और बात पता चली कि दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो और एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी कोशिका हो। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया अमीबा, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। वहीं बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया हम, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। वहीं पेड़ पौधे, उनके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तितली हो गए, चिड़िया हो गई या फिर कुत्ते हो गए, इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ये सभी उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव का। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटी सी कोशिका से हम जैसे जीव बन कैसे जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जो एक समान काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ मिलकर उत्तक बनाती हैं। फिर बहुत सारे एक जैसे उत्तक मिलके एक अंग को बनाते हैं, जैसे कि एक ही तरह के बहुत सारे उत्तक मिलके हमारे फेफड़ों को बनाते हैं। वहीं दूसरी तरह के उत्तक मिलके हमारे दिल को बनाते हैं। वहीं ऐसे ही अलग तरह के उत्तक मिलके हमारे अमाशय को बनाते हैं। इनको कहा जाता है अंग। फिर बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से ही हम बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक सिंगल कोशिका, मतलब एक अकेली कोशिका से हम जैसे बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी कोशिका के खोज के बारे में, जहां पर हमने जाना कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था। वहीं उसके बाद हमने बात करी कोशिका के संरचना के बारे में। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के घटक के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे जंतु तथा पौधे कोशिका में अंतर क्या होता है।